ऐसा माना जाता है कि दो व्यक्तियों की योग्यता को परखने के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धा का उचित माहौल मिलना जरूरी है। इस सिद्धांत को भारतीय संविधान में भी अवसर की समानता के रूप में अपनाया गया है और इसी समानता को बाजार में भी लागू करने के लिए साल 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, छोटे व्यापारियों को बाजार में प्रवेश दिलाना और उनके व्यापार को अनुचित गतिविधियों से बचाए रखना है। लेकिन पिछले कई महीनों से प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन की बातें चल रही हैं। अगस्त महीने में इस कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक भी सदन में पेश हुआ था, जिसके बाद से ही ये चर्चा में बना हुआ है। आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम क्या है और क्यों इसमें संशोधन की बातें चल रही हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए और एकाधिकार को रोकने के लिए दूसरे देशों में भी इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। जैसे अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ, चीन और रूस में एंटी मोनोपोली लॉ, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रैक्टिस लॉ बनाए गए हैं। प्रतिस्पर्धा कानून मुख्यतः वह कानून है जो कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों पर नजर रखते हुए बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर डालने वाले व्यवहार को रोकने के लिए आयोग की स्थापना करना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और कंपनियों द्वारा किए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI का गठन भी इसी अधिनियम के तहत किया गया है। CCI एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक निकाय है। पूर्व में इस अधिनियम में 2007 और 2009 में संशोधन भी किए गए। आइए अब समझते हैं इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता आखिर क्यों है। दरअसल पिछले दशक में तकनीकी प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कीमत एवं अन्य कारकों के बढ़ते महत्व के कारण बाजार की गतिशीलता तेजी से बदली है और व्यापार के स्वरूप और संचालन में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। आर्थिक विकास, विभिन्न प्रकार के मॉडलों की उत्पत्ति और आयोग के कार्यकरण में प्राप्त किए गए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस अधिनियम की जांच करने और सुझाव देने के लिए एक प्रतिस्पर्धी विधि पुनरावलोकन समिति का गठन किया। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। संशोधन के प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। इसमें विलय एवं अधिग्रहण यानी मर्जर एंड एक्वाजिशन के अप्रूवल की समय सीमा 210 दिन से घटाकर 150 दिन कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि CCI को नोटिस मिलने के 20 दिन के अंदर मर्जर एंड एक्वाजिशन के बारे में पहली बार में राय बना लेनी होगी। अगर 20 दिन में यह राय नहीं बनाई जाएगी तो स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। विधेयक में स्पष्टता का प्रावधान करने के लिए उद्यम यानी एंटरप्राइज, सुसंगत बाजार यानी रेलेवेंट मार्केट जैसी परिभाषाओं में परिवर्तन करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए इसमें करार को सुगम बनाने वाले पक्षकारों को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया है। प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों और प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग की आयोग के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने की अवधि 3 साल रखी गई है। मुकदमेबाजी कम करने के लिए समझौता और प्रतिबद्धता रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ कार्यों जैसे आयोग के आदेशों की अवमानना तथा महानिदेशक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न किया जाना इत्यादि को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालकर सिविल जुर्माने तक सीमित किया गया है। विधेयक में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघनों की जांच के लिए महानिदेशक की शक्तियों का विस्तार किया गया है। अब महानिदेशक किसी भी कानूनी सलाहकार से जानकारी और दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के समक्ष आयोग के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने से पहले आयोग द्वारा लगाए गए किसी भी राशि का 25% जमा करना जरूरी होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।